Hello student, this is Deepak Kumar and today topic is ICT part 5. In this session we will discuss about different storage devices and some hardware components of CPU. Let's see storage devices. Memory and storage devices. ये होता क्या है? स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज डिवाइस ऐसा एक डिवाइस होता है जहाँ पर हम लोग डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं। ये हमें क्या करता है, अपने डेटा को परमानेंट और टेम्प्रोरी स्टोर करने के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। सिंपल वर्ड्स में हम लोग कह सकते हैं स्टोरेज डिवाइस और मेमोरी डिवाइस इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। अब ये मेमोरी जो होता है या स्टोरेज डिवाइस दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होता है जहाँ पर डेटा जो है टेम्पोरली स्टोर रहता है, मतलब कि वहाँ डेटा कुछ समय के लिए स्टोर रहता है और उसके बाद वहाँ से डेटा हट जाता है। प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज कॉल्ड रैम एंड अनदर इज कॉल्ड रोम। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी के बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसके डिफरेंसेस। रैम जो होता है इसका फुल फॉर्म तो हम लोग देख चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। रैम वोलाटाइल मेमोरी होता है। वाई? बिकॉज जब हम लोग सिस्टम बंद करते हैं तो इसमें जितना भी डेटा है वो ख़त्म हो जाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट when we switch off the monitor or computer, the data in RAM get lost. रोम क्या होता है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो डेटा है, डेटा इन द फॉर्म ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर रहता है। जैसे ही हम लोग सिस्टम ऑन करते हैं, रोम अपने आप वर्क करता है और उसके अंदर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली स्टोर्स हैं वो एग्जीक्यूट होने लगते हैं, इसलिए हम लोग इसको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। तीसरा डिफरेंस है, रैम जो है वो काफ़ी हाई स्पीड का मेमोरी होता है, जबकि रोम थोड़ा स्लोअर मेमोरी स्पीड होता है। रैम का कैपेसिटी काफ़ी होता है, 1 GB से लेके अभी तक 256 GB तक यूज हो रहा है। लेकिन रोम कैपेसिटी बहुत कम होता है। इसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस परमानेंट स्टोर्स करके रखे जाते हैं, इसलिए इनका स्टोरेज बहुत कम होता है। हम लोग बोल सकते हैं 512 MB मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट, रैम जो है वो डेटा टेम्प्रोरी स्टोर्स रखता है और रोम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर रखता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कैशे मेमोरी क्या होता है। कैश मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जो यूजर को फास्ट कैलकुलेशन करने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग कह सकते हैं, जब रैम और रोम हम लोग यूज करते हैं तो उससे भी फास्ट एक मेमोरी होता है, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी का यूज उस समय होता है जब सीपीयू वर्किंग करता है, और जब सीपीयू वर्क कर रहा होता है, कैलकुलेशंस कर रहा होता है, तो उसे रैम से डेटा फेच करना होता है और अपने डेटा को एक जगह स्टोर करके रखना होता है। तो जब डेटा फेचिंग का काम होता है, मतलब रैम से डेटा वो ले रहा है और जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है, तो उस समय डेटा स्वैप करना होता है, एक डेटा को दूसरी जगह पे रखना होता है, फिर दूसरे डेटा, तो डेटा तुरंत हम रैम के पास भेजेंगे और उसके तुरंत बाद हम मेमोरी में वापस यानी कि सीपीयू में तुरंत ला के यूज करेंगे, तो क्या होगा, थोड़ा सा डिले होगा। उस समय एक तीसरा मेमोरी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड कैशे मेमोरी, जो डेटा को अपने पास स्टोर करता है स्वैपिंग के समय और तुरंत प्रोसेसिंग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ स्टोरेज। यूनिट्स ऑफ स्टोरेज का मतलब कि जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं तो उसका मेजरमेंट यूनिट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा को समझता है, दैट इज ऑन और ऑफ। तो इस डेटा को हम लोग बाइनरी डिजिट बोलते हैं और बाइनरी डिजिट का ही शॉर्ट फॉर्म होता है बीट।
B4, BI4 बाइनरी और डिजिट का लास्ट T बीट में लगा होता है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं जो डेटा है वो बीट के फॉर्म में मेजरमेंट होता है। अब इस तरह हम लोग देखते हैं 4 बीट मिला के एक निब्बल बनता है और 8 बिट्स का ग्रुप जो बनता है वो बाइट कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरह से यूनिट ऑफ स्टोरेज चलता है। 0 और 1 एक बीट होता है, मतलब 0 अगर लेते हैं तो वो भी 1 बीट हुआ, 1 लेते हैं वो भी 1 बीट हुआ। ऐसा 8 बिट्स मिलता है तो एक बाइट बनता है और ऐसे 1024 बाइट्स मिलके एक केबी बनाता है। 1024 केबी मिला के एक एमबी बनता है। 10 एमबी मिला के गीगाबाइट बनता है। 1024 टेराबाइट मिला के पेटाबाइट बनता है। पेटाबाइट मिला के एक्साबाइट बनता है। एक्साबाइट मिला के जेटाबाइट बनता है। जेटाबाइट मिला के योटाबाइट बनता है और योटाबाइट मिला के ब्रोनोबाइट मिलता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मेजरमेंट जो है मेमोरी का वो इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक था वो सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं और इसको ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पर डेटा क्या होता है, परमानेंट फॉर्म में स्टोर रहता है। इसको एक तरह से हम लोग बैकअप मेमोरी भी बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग नाम, परमानेंट मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी। ये सारे सेकेंडरी मेमोरी के अलग अलग नाम हैं। अब सेकेंडरी मेमोरी भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। पहला मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक कोटेड मटेरियल के थ्रू एक डिस्क बनता है और उस डिस्क पे डेटा क्या होता है, स्टोर रहता है। नेक्स्ट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी मैग्नेटिक डिस्क की तरह काम करता है, बट यहाँ पर जो डेटा है वो एक मेटेलिक प्लेट होता है, उसके ऊपर ये डेटा लेयर के फॉर्म में स्टोर होता है। और जो प्लेट होता है मेटालिक प्लेट, वो प्लेट अलग अलग पार्ट में डिवाइड रहता है और हर एक मेटालिक प्लेट को हम लोग एक प्लेटर बोलते हैं। तीसरा है ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव क्या होता है, ये एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है जहाँ पर डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, रीड राइट ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डेटा रीड और राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन से आ जाते हैं, सीडी, डीवीडी, ब्लूरे डिस्क। अब सीडी जो होता है ये थोड़ा कम स्पेस का होता है और इसमें डेटा हम लोग ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के थ्रू रीड और राइट करते हैं। ये तीनों एक ही तरह का होता है, बट तीनों में डिफरेंस इनके साइज़ का है। सीडी सबसे कम साइज़ का होता है 700 MB। डीवीडी जो होता है मैक्सिमम 7.1 GB का होता है और तीसरा जो है ब्लूरे डिस्क जो 128 GB तक होता है। सीडी और डीवीडी को रीड करने के लिए हमको ऑप्टिकल डिस्क और सिंपल लेंस जो यूज होता है उसका यूज करना पड़ता है रीड राइट ऑपरेशन के लिए। लेकिन ब्लूरे डिस्क जो होता है इसको अगर हमको रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाना है तो इसके लिए ब्लूरे जो डिस्क होता है इसके लिए एक स्पेशल लेंस आता है। उस ब्लूरे लेंस का यूज करके हम लोग इसको रीड और राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाते हैं, जो कि ब्लूरे डिस्क एसोसिएशन के थ्रू डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, ऐसा मेमोरी जहां हम लोग सिस्टम में सिंपली अटैच करें पेरिफेरल डिवाइस के थ्रू और फिर उसको डिस्कनेक्ट कर दे। मतलब कोई भी डेटा कहीं से भी उठाकर सिस्टम के साथ पेरिफेरल डिवाइस या यूएसबी पोर्ट के थ्रू अटैच करें और डेटा को इजी वे में एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में ट्रांसफ़र करें और तुरंत उस मेमोरी को खाली भी कर दें। पहला मेमोरी है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है, एक स्मॉल हैंडी डिवाइस होता है, इसको डिटैचेबल डिवाइस भी बोलते हैं, जहाँ पर हम लोग रीड राइट कॉपी एनी टाइप ऑफ ट्रांसफ़र डेटा जो होता है, रीड राइट जो भी परफॉर्मेंस है वो सारा इसके अंदर हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ये सीडी से थोड़ा सा अलग होता है, क्यों,
क्योंकि सीडी में जब हम लोग एक बार राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं तो वहाँ पर हम उसको मिटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ डेटा परमानेंट फॉर्म में स्टोर हो जाता है अगर वो सीडी रीराइटेबल नहीं है तो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर हम डेटा यहाँ पर कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद जब ज़रूरत ख़त्म हो गया तो उसको मिटा भी सकते हैं। इसीलिए इसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। मेमोरी स्टैक, ये भी क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो मेमोरी कार्ड को अटैच करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है मदरबोर्ड। ये क्या होता है, एक तरह का कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर ये हार्डवेयर डिवाइस है। इट इज़ अ मेन सर्किट बोर्ड। जो कंप्यूटर का सीपीयू के अंदर का जो मेन सर्किट बोर्ड है दैट इज़ कॉल्ड मदरबोर्ड। उसी को हम लोग मदरबोर्ड कहते हैं। इस मदरबोर्ड से सारे जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, चाहे प्रिंटर है, रैम है, डीवीडी है, सीडी है डिवाइस, या फिर आपका हार्ड डिस्क है, प्रोसेसर है, सब कुछ इसी से कनेक्टेड होता है। ये एक 7 लेयर में डिवाइडेड प्रिंटेड बोर्ड होता है जिससे सारे डिवाइस कनेक्ट होते हैं। और डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए इसके ऊपर डिफरेंट सॉकेट पोर्ट्स बने होते हैं। नेक्स्ट है एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है, एक डिवाइस है जो कंप्यूटर को पावर सप्लाई करता है। ये सिंपली एसी करंट को लेता है और उसको डीसी में कन्वर्ट करके जिस पार्ट को जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज सप्लाई करता है। नॉर्मली ये 5 से लेके 12 वोल्ट डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो होता है ये मेन पार्ट होता है सीपीयू के अंदर, जिस पे सारा कैलकुलेशन और परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। इसका स्पीड को हम लोग मेजर हर्ट्ज में करते हैं। इसी को हम लोग प्रोसेसर को ही सीपीयू बोलते हैं। कुछ एक प्रोसेसर्स जो हैं जैसे डुअल कोर, कोर टू डुओ, एएमडी, पेंटियम सीरीज, i3, i5, i7, ये सारे क्या हैं, आजकल के न्यू जनरेशन्स के प्रोसेसर्स हैं। नेक्स्ट पोर्ट्स। पोर्ट्स क्या होता है, पोर्ट्स एक तरह का सॉकेट होता है जो किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को सीपीयू के थ्रू कनेक्ट करने के काम में आता है। जिस तरह हम लोग जैसे प्रिंटर जहाँ कनेक्ट करते हैं दैट इज़ पोर्ट, जहाँ हम लोग मॉनिटर का केबल कनेक्ट करते हैं वीजीए केबल सीपीयू के अंदर दैट इज़ ऑल्सो अ पोर्ट। अगर हम लोग पेन ड्राइव जहाँ कनेक्ट करते हैं उस जगह को बोलते हैं यूएसबी पोर्ट। तो अलग अलग पोर्ट अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पर यूएसबी पोर्ट सिंपली कोई भी यूएसबी पेन ड्राइव है या कोई भी यूएसबी डिवाइस है उसको कनेक्ट करने के लिए यूएसबी पोर्ट। सीरियल पोर्ट जो होता है और पैरेलल पोर्ट ये हमारे हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए होता है। ऑडियो पोर्ट ये हमारे ऑडियो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेटवर्क पोर्ट किस सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। मॉडेम भी उसी के लिए यूज होता है। मॉनिटर पोर्ट हमारा एक्सटर्नल मॉनिटर या फिर मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्ड्स। कार्ड्स क्या होते हैं, कार्ड एक तरह का डिवाइस है जो कि स्पेशल पर्पस यूज के लिए लगाया जाता है सीपीयू के अंदर। जैसे अगर हमको अपने कंप्यूटर में सीपीयू देखना है तो उसके लिए टीवी ट्यूनर कार्ड हमको अपने सीपीयू के अंदर इंस्टॉल करना होगा, तभी हम लोग टीवी देख पाएंगे। अगर हमको अपने कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमको एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगाना होगा सीपीयू के अंदर, तभी हम अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। तो कार्ड्स जो होता है ये सिस्टम को एक्स्ट्रा वर्क प्रोवाइड करने के लिए या एक्स्ट्रा कस्टमाइज करने के लिए यूज किया जाता है। वो अपने पर्पस के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है और ये होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। करने के बाद इस चैनल्स को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।